हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर लर्निंग क्लासेस। एक बार मैं फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं, लेकर आया हूं आप सभी के लिए मैथ का एक स्पेशल वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं घातांक और करनी यानी कि सर्ट्स और इंडिसेस के बारे में। तो इससे आगामी एग्जाम में एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन ऑलवेज आते ही आते हैं, जैसा कि यूपीएसआई या यूपी लेखपाल के जो आने वाले एग्जाम्स हैं, या तो क्लास 6 to 8 में भी ये दिया हुआ है सर्ट्स एंड इंडिसेस। तो इसके हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में हम देखते हैं कि कुछ ये टाइप के कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं। तो ये फॉर्मूले आपको सर्ट्स और इंडिसेस के क्वेश्चन बनाने में बहुत हेल्पफुल करेंगे, बहुत हेल्प आएंगे। तो एटलीस्ट इनको याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, नहीं तो इस पर प्रैक्टिस करते रहिए तो ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे। चलिए पहले फॉर्मूले को बेसिक करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो दिया हुआ है a⁻m इंटू a⁻n। तो अगर दोनों ही बेस समान हो तो क्या हो जाता है, ये देखिए दोनों बेस इक्वल है। मैं इसको यहां पे डिफाइन भी कर देता हूं, बेस इक्वल। तो क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, बेस इक्वल देन पावर इज ऐड हो जाएगी मल्टीप्लाई में। ठीक है, समझ गया सभी। अब इसका कोई एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कि हमें रखना है बेस a = 2 और 2 की पावर m, यानी कि हमने मान लिया 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 आएगा। देखिए दोनों जगह एक है, और n हम मान लेते हैं इसको डिफरेंट। तो इस तरह से कुछ मान लिया 2⁻2 और इंटू 2⁻3। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, 2 और 2 + 3 यानी कि 2⁵। ठीक है, अब यहां से देखिएगा 2⁵ का आंसर होता है 32। ठीक है, ये तो फॉर्मूले बेस। अगर लोग बेसिक से भी निकालने की कोशिश करेंगे तो 2⁴ होता है और 2�8 होता है। तो इस आंसर भी आंसर 32 ही आता है। लेकिन ये सिर्फ छोटे क्वेश्चन में, जैसे कि 2 3 तक तो हम लोग लर्न कर लेते हैं, लेकिन जब इससे लेवल बढ़ता है तो हम लोग वहां पर मिस्टेक कर देते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को ये सर्ट्स और इंडिसेस के फॉर्मूले याद होने चाहिए। बाकी क्वेश्चन करते रहेंगे तो हम लोगों को ये चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग दूसरे करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज a⁻m डिवाइड लगा हुआ है, यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा हुआ है, यहाँ पर डिवाइड लगा हुआ है। तो दोनों ही केसेस में काम सेम रहेगा हमारा, बेस इक्वल। ठीक है, बेस इक्वल, और तो क्या हो जाएगा, डिवाइड लगे होने पर, यहाँ डिवाइड का केस बता रहा हूं मैं, वो मल्टीप्लाई का केस है, बेस इक्वल देन पावर सब्ट्रैक्ट। ठीक है भाई, तो बेस इक्वल देन पावर सब्ट्रैक्ट। तो अगर ऐसे लगा हुआ होगा 2⁻3 डिवाइड बाय, यहाँ 4 कर लेता हूं मैं, 4 कर लेता हूं, डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड बाय 2⁻2, देन हम लोग क्या करेंगे 2⁻4 - 2 यानी कि 2, और 2⁻4 4 हो जाएगा। 2⁻4 करोगे तो 16 होगा, 2⁻4 4 होता है, तो 16 डिवाइड बाय 4 यानी कि हमारा आंसर 4 यहां से भी आ जाएगा। तो देन ये भी प्रूव हो जाएगा। ठीक है भाई, आई होप ये चीज आप सभी को समझ में आ रही होगी कि कैसे हम लोग इसको कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन कह रहा है a⁻m की पावर n। तो देन हमारा वो क्या हो जाएगा, a⁻mn। ठीक है भाई, नहीं समझ में आया, चलिए हम लोग समझाते हैं। a⁻mn की मतलब हो गया हमारा यहाँ पर 2 की पावर 2 और देन अगेन पावर अगर 3 लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है ब्रैकेट के ऊपर, पावर के ऊपर पावर लगी हुई है। तो इसका हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि 2⁻2 इंटू 3 यानी कि 2⁻6। हम लोग इस तरह से भी कुछ उसको लिख सकते हैं। बट यहाँ पर एक चीज कॉमन होने वाली बात होगी कि ये अगर ऐसे लिखा हुआ है 2⁻3, अगर ये फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो देन ये नहीं बनेगा और ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसको तो आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन ये अगर लिखा हुआ है तो यहाँ पर इसको नहीं लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका गलत। ठीक है,
आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, तो a⁻0 की पावर 1 होता है, किसी भी नंबर, किसी भी वैल्यू, किसी भी यूनिट, किसी भी डिजिट की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर सिंपल ही हो जाता है 1। ये आराम से सबको पता होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, a⁻m इक्वल टू a⁻n होगा, तो देन m इक्वल टू n हो जाएगा। मतलब कि अगर दोनों के बेस इक्वल हैं तो देन पावर ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगी। और नेक्स्ट में बोला गया है, दोनों ही रिलेट करके देखिएगा, इस बार बोला गया पावर अगर इक्वल होगी तो बेस भी इक्वल हो जाएगा। a⁻m इक्वल टू a⁻n, देन m इक्वल टू n, और अगेन a⁻m इक्वल टू b⁻m, देन a इक्वल टू b। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, a⁻m इक्वल टू b, देन a की पावर a इक्वल टू b। ये लिखा हुआ है कि अगर a की पावर ऐसे लिखी हुई है, मान लिया a कोई वैल्यू मान लेते हैं, चलिए भाई a कोई वैल्यू मान लिया हमने 2 और उसकी पावर दे दी हमने 3 और यहाँ मान लिया 4। ठीक है भाई, ऐसे लिख लिया, या 4 नहीं, यहाँ 5 कर देते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है a⁻m इक्वल टू b, तो देन क्या हो जाएगा, a इक्वल टू यानी कि 2 इक्वल टू b की पावर 1/m यानी कि 1/3। ये दोनों एक सिंगल सेशन है। जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि इक्वल के साइड से जब उधर कोई चीज जाती है तो चेंज हो जाती है। तो अगर यहाँ पर पावर प्लस में थी, सब कुछ नॉर्मल था, तो इधर जाके क्या हो जाती है, पावर माइनस में हो जाती है, यानी कि वो अपॉन के फॉर्मेट में रहती है, 1/3 1/2 इस तरह फॉर्मेट में आ जाएगी। तो इसी का उल्टा हो जाता है, अगर इधर डिवाइड में लिखी हुई है 1/, में तो उधर जाके पावर आ जाएगी। तो ये दोनों भी रिलेट कर गए आपस में। ठीक है, अगर पावर माइनस में हो पावर, ठीक है, तो पावर माइनस का होने का मतलब होता है वो अपॉन में आ जाएगी। लाइक अगर जैसे 2 की पावर -2 लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर +2। 2 टू द पावर -2 का मतलब होता है 1/2 टू द पावर 2 पॉजिटिव साइड में। और उसी तरीके से अगर इस तरह से लिखा हुआ है 1/2 टू द पावर -2, तो ये वापस हो जाएगा ऊपर चेंज, तो ये वापस चेंज होके क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 2। ठीक है भाई, दोनों चीज समझ गए होंगे। तो आई होप ये पूरी तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको रेज कर देता हूं, फिर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन अभी आपको इसमें बहुत हेल्प करेंगे। फिर हम आते हैं सीधे क्वेश्चन आंसर से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या हमारे लिए नीड होगी। ठीक है, चलिए भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन पे। अब हम लोग देखते हैं आगे और कुछ क्वेश्चन के थ्रू ये चीज समझने की कोशिश करते हैं, फिर बाकी इससे अच्छे क्वेश्चन जो होंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम लोग बेसिक क्वेश्चन कुछ पकड़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है 8 टू द पावर 2/3 का हमको मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो बोला है 8 टू द पावर 3 का मान निकालना है, हमको कैसे फाइंड करेंगे। तो आप देख लीजिए जो नीचे वाला इस टाइप के सवाल में ऑलवेज जो नीचे वाला वैल्यू होता है यानी कि जो बेस होता है वो किसी न किसी फॉर्मेट से कटेगा। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, लाइक हम लोग 8 को 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं और पावर में ये 2/3 हो गया। ठीक है, अब आपने जैसे ही ये लिखा तो आपको रिमाइंड हो गया, आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि h टू द पावर b h टू द पावर m की पावर n वाला फॉर्मूला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो जहां आपने इस तरह से किया इसको फिर क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे, तो 3 × 2/3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा 2 टू द पावर 2 यानी कि आंसर आ गया 4। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से आपने ये किया। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है xy टू द पावर a - b। अब आप बोलेंगे जो सेकंड क्वेश्चन है वो तो मैंने कराया ही नहीं हुआ है, लेकिन आप इसमें एक फॉर्मेट देखिए, मैंने बोला था 2 हो 3 हो 4 हो कुछ भी हो, लेकिन ये देखिए यहाँ पर बेस तीनों ही जगह पर सेम है। तो जब बेस सेम होगा और पावर डिफरेंट होगी, मल्टीप्लाई बीच में लगा होगा, तो मैंने क्या बताया था, ऐड हो जाएगा। तो ये सारा इस तरह से बन जाएगा xy की पावर आपस में a - b प्लस b - c प्लस c - a, कुछ ये इस तरह से कन्वर्ट हो गया। ठीक है,
अब ये a से a कैंसिल आउट हो गया, b से b कैंसिल आउट हो गया, c से c कैंसिल आउट हो गया, तो ये कुछ वैल्यू बन गई x y की पावर 0। और अभी मैंने बताया था कि किसी भी वैल्यू की, किसी भी यूनिट की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर हो जाएगा 1। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग थर्ड टाइप के क्वेश्चन को करने में। अब ये थर्ड टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जो थर्ड वाला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, बोल रहा है 3 to power 50, 4 to power 40 और 5 to power 30, 6 to power 20 सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इनमें कौन सी बड़ी संख्या। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का सिंपल सा एक फॉर्मेट है। फॉर्मूला ये कह लीजिए कि एक बड़ी नंबर आप पकड़िए 50, 40, 30, 20 में से कौन सी ऐसी नंबर है जो सबको डिवाइड कर देगी। 5 कर देगी, बिल्कुल कर देगी, लेकिन क्या 5 से बड़ी कोई है? 10 है। 10 है, 10 के बाद तो कोई नहीं है। 15 नहीं हो पाएगी क्योंकि 20 नहीं कटेगा। चले हाँ, तो 10 एक ऐसी नंबर है जो सबको काट देगी। तो हम लोग a टू द पावर m की पावर n वाले फॉर्मेट में इसको बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि 3 टू द पावर 50 है, तो भाई 3 टू द पावर 50 को हम लोग यूं लिख लेते हैं 3 टू द पावर 5 और उसकी पावर 10। कोई गलती किया है? कोई गलती नहीं किया है, हमने सिर्फ इसको बना के, इसी चीज को बना के इस तरह से लिख दिया है। ठीक, हमको पावर इक्वल करनी है। नेक्स्ट क्या करना है, 4 टू द पावर 40, तो 4 की पावर 4 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 टू द पावर 30, तो 5 की पावर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3, और अगेन यहाँ लिख सकते हैं 10। 6 टू द पावर 20 यानी कि 6 का स्क्वायर और उसकी पावर 10। बस इतना ही आपको करना था, क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन यहाँ पर। बस इतना ही मेन इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पर भी पावर 10, यहाँ पर भी पावर 10, यहाँ भी पावर 10, यहाँ भी पावर 10, सबका मान बराबर हो गया। अब इन सबको हटा दो। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन से इतना बचा है 3 टू द पावर 5 कितना होता है, तो तुमको पता होगा 3 टू द पावर 5 कितना होता है, कितना होता है भाई, तो ये होता है 243। 4 टू द पावर 4 कितना होता है, 4 is 4 64, 64 512 होता है। ये 512 होता है ना कि 256 होता है, इसे लोग जानते हैं। 4 टू द पावर 4 64 हो गया, और 64 का से हाँ 256 होगा। ठीक है, 5 टू द पावर 3, तो 5 टू द पावर 3 का मतलब 125 और 6 स्क्वायर का मतलब 36। अब बताइए इनमें से आप बता लेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है यहाँ पर, तो आपको पता होगा ये है 256। 256 सबसे बड़ी संख्या है, लेकिन आंसर 256 नहीं, आंसर इसके ऊपर वाली वैल्यू, यानी कि आपने यहाँ पर जो क्वेश्चन में था 4 टू द पावर 40, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 टू द पावर 40 सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई हो, और मैं उम्मीद करता हूँ आप इससे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने में आपकी इस टाइप से हेल्प होगी। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको देखिए मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ, आप चाहे बाद में भी कर लीजिएगा, मैं नीचे कर देता हूँ ये वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 4th नंबर क्वेश्चन, 5 टू द पावर 2x माइनस 1 इतना लिखा हुआ x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या इसको हम लोग द्विघात समीकरण की तरह सॉल्व कर सकते हैं, 5 टू द पावर 2x माइनस 1, और ये लिखा हुआ है -3125, इसको उस साइड भेज दें और ये हो जाएगा 3125। ठीक, क्वेश्चन बनाने वाला इतना बना के बैठा होगा कि ये अगर 5 की पावर कुछ है, समथिंग है, तो ये भी 5 की पावर कुछ होगा समथिंग। बस हमको लगाना है वही अगला वाला रूल जो हम लोग ने पढ़ा है नीचे, 2x माइनस 1, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3125 को, जल्दी बताइए आप लोग मुझे। तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर कितना हो जाएगा, 5 टू द पावर 5। देखिए मुझे भी देखिए करना पड़ रहा है 120, क्योंकि हम लोग भी रट के तो बैठते नहीं क्वेश्चन, तो हम लोगों को भी ये चीज करनी पड़ जाती है। 5 टू द पावर 3 होता है 125, और तो 125 के बाद उसका 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 625 से ये हो जाएगा 5 टू द पावर 5 हो जाएगा, 5 टू द पावर 5। ठीक, अब देख लीजिए यहाँ पर दोनों ही जगह बेस इक्वल हो गए, बेस इक्वल हो गए तो पावर ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगी। ये वाला भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 5। 2x की वैल्यू हो गई यहाँ पर 5 प्लस 1 6, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 3। ठीक है भाई, तो x की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई, क्वेश्चन सॉल्व, बात खत्म।
चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। तो इसी प्रकार से हो जाएगा, जैसे 8 टू द पावर x प्लस 1 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 8 टू द पावर x प्लस 1 इक्वल टू 8 स्क्वायर। 8 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2 माइनस 1 यानी कि 1। x की वैल्यू तो 1 आ गई, लेकिन हमको इस बार x की वैल्यू नहीं पूछी है। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू पूछी थी, यहाँ पर x की वैल्यू नहीं, यहाँ पर उसने कुछ दे दिया है क्वेश्चन, उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आपको फाइंड करनी है 3 टू द पावर 2x प्लस 1। तो x की जगह पर आपने रखा 1, तो ये हो गया 2 प्लस 1, तो 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 का मतलब हो गया 27। आंसर आ गया। जय श्री राम, बाय बाय। ठीक है, तो ये हो गए इस टाइप के 5 क्वेश्चन समाप्त यहाँ पर। तो वीडियो आपको कैसा लगा अब इसको कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। कुछ क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी चीज क्वेरी हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप पे वगैरह वगैरह हर चीज आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसका मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँ, उसमें थोड़े अच्छे टाइप के क्वेश्चन रखूंगा मैं, वो भी पार्ट आप बिल्कुल देखिएगा। आपका सर्च और इंडिसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट वो मैं सब आपको करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।